जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। कल भी इसमें तमाम तरीके की कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान के बाद अब भारत सरकार का कहना यह है कि एक भी आतंकी को हम भारत में नहीं रहने देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल सर एक बड़ी कार्रवाई हुई है जम्मू कश्मीर में, अभी भी ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, भारत की सेना का, भारत के सुरक्षा बलों का दृढ़ संकल्प है कि हम आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के तहत आज चुन चुन कर ढूंढ कर एक एक आतंकवादी का खात्मा करने का अभियान जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और सीमावर्ती इलाकों में आप देख रहे होंगे, इस तरह के आतंकवादियों से जुड़े हुए जो अन्य जासूसी टाइप करने वाले लोग हैं या दुश्मन देश को हमारे देश की तमाम सूचनाएं भेजने वाले गद्दार हैं, उनके खिलाफ भी एक मुहिम, एक अभियान छेड़ने का काम किया जा रहा है। और ऐसे लोगों को ढूंढ कर कठोर कार्रवाई करने के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सूत्रों से जानकारी है कि पूर्वांचल के 800 से ज़्यादा नंबर जो हैं वो सर रडार पर हैं। पाक जासूस है तुफैल, वो नफीसा है पाक की, उसको जो है यहाँ की तमाम जानकारियाँ भेजता था। आपने देखा था ज्योति मल्होत्रा यूट्यूब की वो भी थी, वो भी बताया गया कि पाक जासूसी में मिली हुई है। तो आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों पर सख्ती करने की ज़रूरत है? यूट्यूबर्स को पैसा कहाँ से मिल रहा है, इसको लेकर आपके बीजेपी सांसद ने भी बोला है। तो कैसे देखते हैं आप जो यहाँ पे पाक के जासूस छुपे हुए हैं? देखिए, इस तरह के जासूस और इस तरह के राष्ट्रद्रोही तत्वों के साथ सख्ती से निपटने की सख्त जरूरत है। हमें खुशी है कि हमारी सरकार, चाहे भारत की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, आज आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड कर रही है जो इस तरह की जासूसी या देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, और उनको आइडेंटिफाइड करके, चिन्हित करके उनको पूरी तरह बेनकाब करने का, उनके खिलाफ विधिक प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का काम कर रही है। इसमें तमाम लोग सामने आ चुके हैं, तमाम ऐसे षड्यंत्रकारियों के नाम सामने आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे कई लोग उसमें जेल जा चुके हैं, कई लोग पुलिस की रिमांड पर आजकल पूछताछ में पुलिस की हिरासत में हैं, और कई लोग रडार पे हैं जिनको शीघ्र जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमारी एजेंसियाँ काम करेंगी। लेकिन इतना तय है कि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, जासूसी करते हैं या अन्य तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करने में इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने का काम करने के लिए हमारी आधुनिकतम तकनीक और आधुनिकतम इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर प्रभावी और ठोस कार्रवाई लगातार होगी, हो रही है। पंचायत चुनाव की हालांकि तिथियां अभी नहीं हुई हैं, निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू करी, लेकिन आप ही के सहयोगी दल की अनुप्रिया पटेल का ये कहना है कि हम पंचायत चुनाव जो है वो अकेले लड़ेंगे। आपको लगता है इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी, कुछ खींचतान बढ़ेगी आपसी पार्टी में? सबको अपनी अपनी हदें पता है, सबको अपनी अपनी सीमाएं पता है। लेकिन बयानबाजी तो होती रहती हैं, कभी काउंटर प्रेशर के लिए, कभी कुछ ज़्यादा सीटें पाने के लिए, कभी अन्य अन्य कारणों तो होती रहती हैं। लेकिन हम लोगों का गठबंधन, एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, उसमें ना कोई दरार है, ना कोई मतभेद है, ना मनभेद है। सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है और पूरी मजबूती से मिल करके लड़ेंगे। एनडीए के एक झंडे के नीचे लड़ेंगे और बेस्ट परफॉर्म करने का काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। आपने देखा था अभी नेपाल बॉर्डर पर तमाम तरीके के मदरसों को सील किया गया था, कईयों को ध्वस्त भी किया गया था। अब ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर पर्यटन को लेकर भी तमाम तरीके की संभावनाएं जो हैं वो ढूंढी जा रही हैं, स्वागतदार बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह रही जिस तरीके से वहाँ पर सीएम योगी ने इस तरीके की कार्रवाई करी, उसके बाद संबंध मजबूत होने की? देखिए, आप भी ये महसूस कर रहे हो कि भारत का सबसे परम हितैषी देश, आत्मीय भाव का देश, जिसकी सांस्कृतिक और अन्य सब धरोहर हैं, उसका इतिहास, इसकी हमारी कल्चर, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, बल्कि खून के रिश्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो देश है नेपाल। नेपाल के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ हों, मित्रवत हों, एक अच्छे पड़ोसी के हों, इसके लिए भारत की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह संकल्पित है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ तमाम अवांछित गतिविधियों के लिए भी तमाम प्रयास कुछ अवांछित तत्व करते रहे, जिन पर कार्रवाई करने का काम किया रहा है। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं सीमावर्ती जिलों में,
उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अवैध गतिविधियों को भी पूरी तरह ध्वस्त करने का उपक्रम चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों का प्रयास है कि हम दोनों देश सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान करें। इसके लिए हम लगातार निरंतरता के साथ एक दूसरे के साथ नेपाल और उत्तर प्रदेश काम कर रहे हैं। हम सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ भी हमारा जो पर्यटन का डेस्टिनेशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अगल बगल में और पड़ोस से पर्यटन की सुविधाएं विकसित करने का काम कर रहे हैं। और दोनों देश किस तरह पर्यटन के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करके और नज़दीक आ सकते हैं। और ख़ास रूप से इन गतिविधियों को, पर्यटन की एक्टिविटी को बढ़ने से जो बॉर्डर के ज़िले हैं उनमें अवांछित गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण लग सकेगा, नज़र रखी जा सकेगी। और साथ ही साथ दोनों देश सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, आत्मीय रूप से और एक दूसरे से नज़दीक आ सकेंगे। पर्यटन की आवागमन तेज होने से दोनों देशों के बीच में और प्रगाढ़ता आएगी संबंधों में, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।